देश की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद है, निश्चित तौर पर प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है हमारे देश का, केसों की संख्या भी बहुत है, अधिक संख्या में है केस, वर्कलोड भी बहुत है। ये निश्चित तौर पर सही है, डिस्पोजल भी तेज़ी से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती जिसकी वजह से, जैसे रॉन्गली लिस्टेड, एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है रॉन्गली लिस्टेड, कि एक केस क्या होता है, एक केस जो प्रॉपर कोर्ट में लगना चाहिए था उसके बजाय वो दूसरी कोर्ट में लग गया। क्लाइंट भागता है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न, चाहे नोएडा हो, चाहे गोरखपुर हो, बस्ती हो, बलिया हो, देवरिया हो, दूर दूर सुदूर प्रदेश से वो भागकर आता है, एडवोकेट उसके आते हैं, लेकिन लास्ट में जब जाके कहीं से मेंशनिंग करते हैं, कहीं सुनवाई हो पाती है, तब आती है रिपोर्ट में रॉन्गली लिस्टेड हो गया। ये कमियां स्टाफ की रहती हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत वर्कलोड लोगों का, आपका तो वर्कलोड है ही, लेकिन अन्य आम जनमानस जो न्याय की उम्मीद करता है, जो असिस्टेंट जस्टिस पारा लेके चलता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। रजिस्ट्री के हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, स्टाफ कर है, उनको ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है, फिर अगली डेट आएगी, फिर लिस्टिंग होगा, फिर एप्लीकेशन मूव होगी, संख्या बढ़ती है, काम बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, वर्कलोड बढ़ता है और अंततः डिस्पोजल भी पेंडिंग होता है। और आरोप लगता है कि तारीख पर तारीख, आम जनमानस क्या कहता है, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या मिला, अभी तो तारीखें पड़ रही हैं, लेकिन वो डिस्पोजल की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। ये गंभीर विषय है, इसलिए इस पर, क्योंकि आज भी यहाँ आया हुआ हूँ और इस बात से फेस करना पड़ रहा है कि रॉन्गली लिस्टेड है तो उसको फिर सही कराओ। ये एक एडवोकेट के नाते नहीं हो पाता है, एडवोकेट ने तो फाइल तो वहाँ देख के किया जाए, क्योंकि ऐसे में सुनवाई हो नहीं पाती, दिन पूरा खराब हो जाता है, आना जाना पूरा हो जाता है, पैसा भी लगता है, धन भी लगता है और व्यक्ति का काम भी दूसरी तरफ आहत होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सम्मान में कहिए या अपने क्लाइंट के सम्मान में कहिए, वो भागा चला आता है दूसरे काम छोड़ के। एडवोकेट अगर कहीं है तो कहीं कहीं काम कर रहा होगा, जहाँ होगा। तो इस पर रजिस्ट्री को और जो स्टाफ है कोर्ट स्टाफ का, वो गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है अन्य कोर्ट्स में, लेकिन यहाँ हो जाता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लोगों को न्याय सुलभ हो सके, सुलभता के साथ उपलब्ध हो सके, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल सिद्ध भी हो सके और लोगों को न्याय मिल भी सके। ये आवश्यक है। दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है हम ढोंग पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना। उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, शाबक पड़े हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। शाबक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाकर उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है, तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया। लेकिन राजा को श्राप दे दिया, राजा को श्राप दे दिया। समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोड़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोड़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बिठाला,
कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं 52 का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तेरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, तेरा मांगने आता है, वही तो फैला हुआ है। गोपीचंद की मां ने कहा मैं कहती हूँ योग धारण कर, सत्य के साथ थी गोपीचंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपीचंद का पुतला बनवाया। जब गोपीचंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपीचंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने शराब दिया है, वो शराब पूजा होगा, शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। तो रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन से कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है, गोपीचंद क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में वही पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और गोपीचंद साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी गोपीचंद, जैसी समाधि टूटी फकीर की, और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी, जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंट गजब की नौकरी, बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं, अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते, हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं। हमने बातचीत भी, प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं, हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई, कौन धाड़ लेगा? आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो भवंडर आता है, कब तक झेलेंगे? कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे? तो जैसे ही समाधि टूटी,
और पुतला देखा तुरंत स्मरण ये तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ थी, छदियां दे दिया। उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग खड़ी पुतला जला, तुरंत गोपी चंदा के लेट जाता है। तब हकीम ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन किसके श्रापित होकर कि दुनिया में चल रहा है, वही मेरे सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दो। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं, संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने, देख तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई, बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल छिड़के जाते थे, नौजवान बालाएं सेवा करती थी, मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा, 16 लाख रानियों का क्या होगा। गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा, उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू बच रहा है। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपीचंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा, राजा भरतरी का भांजा था। वो राजा भरतरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास का था। गोरख चले गए गोरखनाथ की चढ़ों में। यहाँ पहुंचकर याद लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा तो तुम्हें सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है, इतनी समझ में नहीं आता। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जायदाद पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए, किसको बदनाम करोगे, तुम्हारा सत्यानाश कभी हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता।
महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे